ये 90 आएगा तो सामने वाला भी 90 आएगा, और ऊपर जाके भी वो 90 में ही जुड़ेंगे, लाइक ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारा अगर मैं कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांगसम प्रूफ कर देता हूँ तो हमारा क्वेश्चन एकदम दोनों सेम हो गए हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूफ हो गया है। तो उसका मतलब एंगल ए एंगल बी के बराबर टोटल कर दूँ तो वो किसके बराबर होगा, 360। सबको टोटल कर दिया, 30x निकाल लिया, x की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो सारे कोण एक एक करके x की वैल्यू जहाँ पे 12 रख दी, एक का निकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिंदी में करने वाले हैं। अगर आपको कोई और चैप्टर की क्वेश्चंस चाहिए हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जैसे 13 एक्सरसाइज पूरी की पूरी या 4th एक्सरसाइज, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके देख लूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आप वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखना, आपको एक बारी में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप स्किप करोगे तो आप कहीं जस्ट आप सॉल्यूशन उतार पाओगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक चतुर्भुज के जो कोण है उसका हमें रेशो दे रखा है। वो रेशो कह रखा है कि 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज होगा क्या। कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि चतुर्भुज होता क्या है। तो ऐसा शेप जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज, और जो उसके कोण हमें दे रखे हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3 4। वैसे तो ये जो चतुर्भुज है 80% लगभग आयत के जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर 2-3 गुण होते हैं, वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। इसके जो हमें कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो मेरे को दे रखा है 3, और हमें दे रखा है 5, और दे रखा है 9, और दे रखा है 13। तो हमें अनुपात में दे रखा है तो हमें मानना पड़ेगा कि कुछ कोण होंगे। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिसको कोणों का योग जो होता है, इसमें जो टोटल जो कोण होते हैं वो आपका जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं मान लूँगा, माना चारों कोण मैं मान लूँगा, वो चारों कोण के सभी के पीछे x लगा दूँगा, क्योंकि एक हमें आंसर चाहिए इसका। ये तो सिर्फ वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, मेरे को इसका आंसर चाहिए। तो वो मैं मान लूँगा 3x, 5x, 9x, 13x। और जो कुल कोणों का मान, क्या होता है, 360 होता है। तो कुल कोणों का मान वो आपका कितना होता है, आप जानते हो, वो होता है 360 डिग्री। ये एक फैक्ट की बात है, अब ये थोड़ा सा जान लो। अब चलो क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आप ये समझिए कि इन सभी कोण का जो अगर मैं टोटल कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो फिर इसका मतलब 3x प्लस का 5x प्लस का 9x प्लस का 13x इक्वल टू में 360 डिग्री के वो बराबर होगा। ठीक है, इन सबको आप प्लस करा लो तो 3 और 5 होते हैं आपके 8, 8 और 9 होते हैं आपके 17, 17 और आपके 13 हो जाते हैं 30। तो 30 और सारे के सारे x कंपाउंड में है, तो x ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 360 आपका ऐसे का ऐसे ही। 30 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 360/3। 0 से 0 पे कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 12 पर। तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। तो आप आराम से इन सब का टोटल निकाल सकते हो। तो फर्स्ट पहला कोण आपका क्या था, वो आपका था 3x इक्वल टू में 3 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 12। तो 12 तियाँ होता है, 12 का 12 12 दिन 24, 12 तियाँ 36। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कोण आपका क्या था, वो था आपका 5x। तो 5x ऐसे का ऐसे ही, 5 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय x ही जाएगा आपका 12। तो 12 पंजे आपका होता है 60 डिग्री। थर्ड आपका क्या था, 9, जिसको हमने माना था 9x। तो 9x इक्वल टू में 9 ऐसे कैसे ही x की जगह आपका आएगा आपका 12। 12 निम्न में होता है आपका 108 डिग्री। ठीक है, लास्ट वाला आपका कोण था 13।
तो फोर्थ 13 जिसे हमने माना था आपका 13x, सिंपल। तो 13x इक्वल टू में 13 का ऐसे ही x की जगह आ जाएगा आपका 12 की मल्टीप्लाई जब आप 13 से कराएंगे तो आपका आएगा 156 डिग्री। तो कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन सारे इजी हैं अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो जस्ट आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, आपको फैक्ट की बातें समझ नहीं आएंगी। तो आपको ये पता होता है कि चारों कोणों का जो मान होता है, जो टोटल होता है, द सम ऑफ सारे द सम ऑफ ऑल एंगल्स, वो आपका कितना होता है? वो आपका होता है 360 डिग्री। और आपको रेशो दे रखा है, वो दे रखा है 3:5, 9:13। तो उन सबको अगर मैं टोटल कर दूं तो वो किसके बराबर हो रहा है? 360। सबको टोटल कर दिया, 30x निकाल लिया, x की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो सारे कोण एक एक करके x की वैल्यू जहाँ पे 12 रख दी, एक का निकला है 36, दूसरे का निकला है 60 डिग्री, 108 और 156। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, ये बेसिक क्वेश्चन था। चलिए कोई बारी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज, मतलब एक जो समांतर चतुर्भुज है, ऐसा ही एक शेप दे रखा है हमें, चतुर्भुज विकर्ण बराबर है, जो उसके विकर्ण है वो बराबर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। विकर्ण अभी मैं समझा दूंगा क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो दर्शाइए वो एक आयत है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो चतुर्भुज होता है वो 80% आयत होता है। इसका देखिए शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप ही तो, एक आयत का शेप ही तो है। तो बस करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के फुल चांस भी है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं अपनी तरफ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये आपका चतुर्भुज है, यहाँ पे आपका A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे आपका C हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण है, वो बराबर है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे विकर्ण ऐसे होगा और एक विकर्ण ऐसे ही होगा। बस ये 2 ही विकर्ण हो सकते हैं, ऐसे ही होते हैं विकर्ण, ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे विकर्ण बराबर होंगे। तो आपको जो चीज़ें दे रखी हैं, सबसे पहले हम लिख देंगे हमें क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम, दिया है, सबसे पहले आपको दे रखा है चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है, ये आपको सबसे पहले दे रखा है। और आपको उसमें क्या दे रखा है कि आपका AC जो डायगोनल से जो विकर्ण है वो बराबर है। तो AC बराबर है किसके? BD के। तो AC बराबर है आपके BD के। ये आपको 2 चीज़ें दे रखी है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है ये भी लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़े छोटे होते हैं इसलिए हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। ज्ञात क्या करना है कि ये जो शेप है आपका, जो चतुर्भुज है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब आयत के आकार का है। तो ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, वो आपको क्या ज्ञात करना है कि ABCD एक आयत है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फाइंड दैट, ये साइन लगा के ABCD अ रेक्टेंगल, सिंपल। ठीक है, तो बस अब हम करना चालू करते हैं प्रश्न के अनुसार। जरा आप एक चीज़ देखिए, याद रखना कि इसके अगर मैं ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको बड़े अच्छे से नज़र आए। अगर मैं ये वाला जो एंगल है, एंगल ABD को, अगर मैं एंगल ABD को, अगर मैं एंगल ABD को एंगल BAC, इन दोनों एंगलों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांगसम प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब ये जब दोनों एंगल बराबर होंगे आपके, तो इसका मतलब ऊपर वाले भी एंगल सारे के सारे बराबर होंगे। अगर ये वाला एंगल ABD को अगर मैं एंगल BAC से अगर मैं कॉन्ग्रुएंस कर दूं, तो इसका मतलब जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ऊपर के भी एंगल बराबर होंगे, क्योंकि जो एक आयत होता है, जो आपका एक आयत का जो शेप होता है, उसका देखो क्या उसके मतलब उसकी क्या उसकी वो होते हैं, खूबियाँ होती हैं। आयत की खूबियाँ होती है कि सामने वाली साइड बराबर होती है, ये हमें पता है। ठीक है, और उसमें ये पता होता है कि ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे यूँ करके जब मिले हुए होते हैं तभी आयत बनता है, वरना तो अलग वो पैरेललोग्राम कुछ बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों एंगलों को बराबर प्रूफ कर देता हूँ
तो कहीं ना कहीं जब ये दोनों एंगल बराबर प्रूफ हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आयत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये 90 आएगा तो सामने वाला भी 90 आएगा और ऊपर जाके भी वो 90 में ही जुड़ेंगे, लाइक ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारा अगर मैं कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांग सम प्रूफ कर देता हूँ तो हमारा क्वेश्चन एकदम ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी व ट्राइंगल बी ए सी में, तो एंगल बी ए सी में। अब देखो भाई इसमें जो जो चीज़ें ना बड़ा वो हैं उसे जान लो। सबसे पहले तो जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आयत है, जो चतुर्भुज होता है आपका, वो लगभग आयत का 80% सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो याद रखना आयत की जैसे कि सामने की लाइनें सेम होती है ना, चतुर्भुज की भी सामने की लाइनें सेम होती है। तो उसका मतलब आपका ये दो लाइनें आपकी सेम होंगी, तो हमारा सी भी बराबर होगा आपके डी ए के। तो बी सी लिख लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बी सी बराबर होगा आपका ए डी के, और इसका आप रीज़न क्या लिखोगे? समान लाइन, समान रेखा, समान रेखा। इंग्लिश वाले जैसे बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कॉमन लाइन और यहाँ पे वाले बच्चे लिखेंगे समान लाइन, मतलब ये एक बराबर ही होती है हमेशा। और देखो इसमें हमें क्या दे रखा था आपको, डायगोनल्स जो थे विकर्ण वो बराबर दे रखे थे, मतलब ए सी बराबर था आपके बी डी के। तो इसका मतलब ए सी बराबर है आपके बी डी के, ये हमें दे रखा था तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है, ये आपको दे भी रखा था। अब देखिए इसमें और चीज़ क्या कॉमन आ रही है, इस वाले एंगल में, एंगल ए बी डी में और एंगल बी ए सी में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? गौर से देखें तो ये लाइन कॉमन आ रही है नीचे वाली, दोनों ही एंगलों में देखो ये चल रही है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन दोनों में बराबर होगी, तो इसका मतलब ए बी बराबर होगी ए बी के। ये हम क्या लिखेंगे? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे उभयनिष्ठ और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन, ध्यान रखना। उभयनिष्ठ और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे कॉमन लाइन, ध्यान रखना क्या लिखेंगे? कॉमन लाइन। ठीक है, तो आपकी जब आपको कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करना होता है या फिर सर्वांग सम जब आपको प्रूव करना होता है तो तीन चीज़ें जो सर्वांग सम मतलब सेम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है हमारा एंगल बी सी ए के। जब हमारा ये दोनों सेम हो गए हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूफ हो गया है, तो इसका मतलब एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एसएसएस नियम के तहत, एसएसएस नियम से। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे बाय एसएसएस थ्योरी या रूल, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बराबर है। वैसे पेज नंबर आप चेक कर लेना, 2 पेज पीछे ही है। ठीक है, पेज नंबर आपका लगभग 172 पर पड़ेगा बुक में, वो चेक कर लेना एनसीईआरटी की बुक में। तो अब देखो इस नियम के तहत आपका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए बराबर है एंगल बी के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, और मैं एक बात और जानता हूँ, ज़रा देखो सरल भाषा में अगर मैं कोई चीज़ आपको समझा दूँ कि जब एक ही लाइन पे कोण बनते हैं तो उसका मान 180 होता है। या तो आप ये जान लो, जैसे कि आपने जब डी देखा होगा, जब उसमें आप सीधी लाइन एक खींच देते हो तो उसका मान 180 होता है। 0 to 180 एक सीधी लाइन का मान होता है। या फिर इसे नॉर्मल ऐसे समझ लो या फिर कॉमन भाषा में समझ लो कि जब तिर्यक रेखाओं पर, ऐसी तिरछी रेखाओं पर कोण बनते हैं तो उसका मान 180 होता है। तो कोई सा भी लगा सकते हो। तो इन दोनों जो टोटल है, इन दोनों का कोणों का टोटल कितना होगा आपका? वो होगा एंगल ए और एंगल अगर बी को मैं जोड़ दूं तो उनका टोटल 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों बड़े हैं। ठीक है, अब देखिए एंगल ए को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा प्लस का, क्या मैं एंगल बी को ए लिख सकता हूँ? क्योंकि इधर दे रखा है कि बी इक्वल टू में है ए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं बी की जगह ए लिख सकता हूँ या फिर ए की जगह बी लिख सकता हूँ। तो मैं बी की जगह ए लिख लूँगा। जैसे कि सपोज़ अगर P को हमने Q लिख रखा है, जस्ट समझ लो, तो हम P की जगह Q भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो एंगल अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं B की जगह A लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा B की जगह एंगल A इक्वल टू में 180 डिग्री, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 से आया है ये, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों एंगल टोटल होके कितने आ जाएंगे आपके? 2A एंगल इक्वल टू में 180 डिग्री, 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो एंगल A ऐसे कैसे ही और ये 180 डिग्री ऐसे कैसे ही। तो आपका एंगल ए कितना निकल के आएगा? यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 90 डिग्री। अब आप ये जानिए कि जब आपका ये एंगल 90 डिग्री है
और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग है, तो ये भी 90 होगा। और जब ये दोनों 90 होंगे तो आपका ये भी 90 होगा और आपका ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब यह एक आयत है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे चतुर्भुज ABCD एक आयत है। कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले देखो हमने सरल भाषा में फिर भी समझ लो। सबसे पहले तो मैं जो दे रखा था हमने लिख लिया, एंगल ABCD एक चतुर्भुज है, उसमें जो चीज़ हमें डायगोनल्स मतलब विकर्ण सेम दे रखे थे वो भी मैंने लिख लिया। हमें ज्ञात क्या करना था वो भी मैंने लिख लिया कि ABCD एक आयत होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार मैंने एंगल इसमें एंगल ABD में और एंगल BAC में, मतलब सामने सामने मेरे को एंगल चाहिए थे, इसलिए दोनों एंगल को रख लिया कि एंगल ABD व एंगल BAC में। इसमें जो चीज़ें कॉमन थी वो मैंने लिख ली। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चतुर्भुज होता है वो 80% रेक्टेंगल मतलब आयत जैसा होता है। तो इसमें जो सामने की भुजाएं होती है ना हमेशा बराबर होती है, हमेशा आप ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया समान रेखा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेम लाइन, ठीक है। फिर इसमें जो डायगोनल आपको AC इक्वल टू में BD दे रखा था उसमें भी मैंने लिख लिया कि हमें दे ही रखा था। तीसरी चीज़ इसमें क्या थी, जो कॉमन लाइन थी जो उभयनिष्ठ हमें दे रखा था, दोनों में इस्तेमाल हो रही थी तो वो वैल्यू लिख दी। जब ये तीनों चीज़ें हमारी प्रूफ हो गई कि तीनों समान है तो हमारा कांग्रुएंस मतलब सर्वांगसम हमारा सिद्ध हो गया। जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है SSS नियम के तहत ये कहते हैं कि सारे एंगल हमारे बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल A एंगल B के बराबर होगा, तो दोनों एंगल A इक्वल टू में B। और मैं ये जानता हूँ कि एक रेखा पर जब दो कोण, सीधी रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो दोनों का टोटल हमने 180 कर लिया। B की जगह मैंने A लिख लिया क्योंकि हमारा ये दोनों बिल्कुल बराबर थे। B इक्वल टू में A लिख दो या A इक्वल टू में B, तो दोनों को मैं A लिख लिया। दोनों को प्लस करेगा 2A आ गया, डिवाइड में लेकर 90 आ गया। जब आपका ये एंगल 90 आ गया तो सामने वाला भी तो सर्वांगसम ही है, वो भी 90 आएगा, ये वाला भी 90 आ जाएगा और ये वाला भी 90 आ जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आप को दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए हम डेली ऐसे क्वेश्चन डालते रहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।